शिशुपाल का जन्म एक विचित्र घटना के साथ हुआ। जन्म के समय उसका शरीर सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। इस विचित्रता के कारण उसके माता पिता अत्यंत चिंतित हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि जब कोई व्यक्ति इसे अपनी गोद में लेकर इसकी 2 अतिरिक्त भुजाओं और तीसरे नेत्र को गायब कर देगा, वही इस बालक का अंत करेगा। जब श्री कृष्ण ने बालक शिशुपाल को गोद में उठाया तो उसकी अतिरिक्त भुजाएं और तीसरा नेत्र विलीन हो गए। ये देखकर उसकी माता को चिंता हुई, क्योंकि उसे ये ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण ही उसके पुत्र का वध करेंगे। इस पर श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से वचन दिया कि वे उसके पुत्र के 100 अपराध क्षमा करेंगे। शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच शत्रुता। शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच शत्रुता का बीच कई घटनाओं से जुड़ा था। इनमें से एक प्रमुख कारण ये था कि शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी से तय था, लेकिन श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके उससे विवाह कर लिया। ये घटना शिशुपाल के लिए बहुत अपमानजनक थी और उसने श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया। इसके अलावा शिशुपाल कौरवों का समर्थक था और पांडवों से शत्रुता रखता था। वह हमेशा श्री कृष्ण का अपमान करने और उनका विरोध करने के अवसर की तलाश में रहता था। राजसूय यज्ञ और शिशुपाल का अपमानजनक व्यवहार। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो ये तय करना था कि अग्नि पूजा किसकी की जाएगी। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अग्नि पूजा के लिए उनका नाम सुझाया। अधिकांश राजाओं ने इसका समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल इस निर्णय से अत्यधिक क्रोधित हो गया। सभा में उसने श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें ग्वाला, नीच कुल का, धोखेबाज और कई अन्य अपमानजनक शब्द कहे। श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। लेकिन जब शिशुपाल की गालियां 100 से अधिक हो गईं, तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और देखते ही देखते शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल की मृत्यु के समय एक चमत्कारी घटना घटी। जब श्री कृष्ण ने उसका वध किया तो उसकी आत्मा प्रकाश के रूप में श्री कृष्ण में विलीन हो गई। श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु पाकर उसे मोक्ष प्राप्त हो गया।